औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामीन, आज जो मौजू हम सीखेंगे वो है रमूज़े औक़ाफ़ यानी वक्फ़ के उसूल और वक्फ़ करने के तरीक़े, ताकि दौरान तलावत शकूक व शुबहात और गुनाह से बचा जा सके। तो आइए ये जान लेते हैं कि वक्फ़ की कितनी अक़साम हैं। वक्फ़ बिस्सकून या जज़्म सकून, वक्फ़ बिल अस्कान, वक्फ़ बिल अबदाल, वक्फ़ बिल अशमा, वक्फ़ बिल रौम, वक़फ़तुन नबी, वक्फ़ जिब्रील, वक्फ़ मुआनिक़ा, वक्फ़ हुस्न, वक्फ़ क़बीह, वक्फ़ गुफ़रान। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है उनसे गुजारिश है कि वो मेरी वीडियो को सवाब की नीयत से लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी। इसमें जो अलामतें हैं वो आपने कुरान शरीफ में कई जगह पर तलावत के दौरान देखी होंगी। इनका मकसद तलावत के दौरान कहीं रुकना, कहीं बात को जारी रखना, कहीं सांस तोड़ कर रखना और कहीं सांस के साथ ही वक्फ़ करना होता है। इन्हें रमूज़े औक़ाफ़ कहते हैं। इनका जान लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन में अगर हम ज़रा सी भी गलती करते हैं तो कुरान की तलावत के दौरान अल्फाज के मानी बदल जाते हैं, जो कि गुनाह की वजह बनते हैं। तो आइए सीख लेते हैं। रमूज़े औक़ाफ़ ऐसी अलामात को कहते हैं जो हमें वक्फ़ की मालूमात देती हैं। रमूज़ रम्ज़ की जमा है। रम्ज़ का मतलब अलामत, इशारा या निशानी है। औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है। वक्फ़ का मतलब रुकना, ठहरना, रुक जाना है। वक्फ़ ताम ये आयत के मुकम्मल होने की अलामत है। यहाँ ठहरना लाजिम है। इसी तरह से एक अलामत आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ज़ा, ये वक्फ़ मुजव्वज़ है। इस अलामत पर ठहरना जायज़ मगर ना ठहरना ज़्यादा बेहतर है। कुरान पाक में बहुत सी जगहों पर आपने ऐसे अल्फाज देखे होंगे जो अलिफ से शुरू होते हैं। इन पर अपनी कोई हरकत नहीं होती। इन पर हम जो हरकत लगाते हैं वो आरज़ी हरकत होती है। आपके सामने अगर हम दोबारा देखें तो अलामत तोआ की नज़र आ रही है। ये वक्फ़ मतलब की अलामत है। यहाँ ठहरना बेहतर है, लेकिन क्योंकि यहाँ अभी बात मुकम्मल नहीं हुई होती तो हमें आदा कर लेना चाहिए, यानी कि लफ्ज़ को दोबारा दोहरा लेना चाहिए। अगली अलामत मीम की है। ये वक्फ़ लाजिम की अलामत है। इसे वक्फ़ नबी भी कहते हैं। यहाँ ठहरना ज़रूर चाहिए, वरना मानी बदल जाएगा। जैसे आपको स्क्रीन पर एक जुमला लिखा हुआ नज़र आ रहा है, रोको मत जाने दो। इसी को अगर हम यहाँ वक्फ़ से ना करें या सही तरीके से वक्फ़ ना करें तो मानी बदल जाएगा। मानी क्या हो जाएगा? रोको मत जाने दो। नेक्स्ट अलामत जीम यानी वक्फ़ जायज़ की अलामत है। यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना भी जायज़ है। इस अलामत का मतलब वक्फ़ यानी ठहरना है, मिलाकर पढ़ना नहीं चाहिए। ला का मतलब नहीं है, और अगर ये आयत के ऊपर अलामत हो तो ठहर जाना चाहिए, लेकिन अगर आयत के दरमियान में हो तो नहीं ठहरना चाहिए, वरना गुनाह होगा। इस अलामत का मतलब है मिलाकर पढ़ें, वक्फ़ ना करें। ये वक्फ़ मुरख़्ख़स की अलामत है। यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर लंबे सांस की वजह से थक जाए और सांस टूट जाए तो वक्फ़ कर ले, लेकिन दोबारा यादा ज़रूर करें। सकता की निस्बत यहाँ सांस को तोड़े बग़ैर लंबा वक्फ़ करना चाहिए। इन वक़ूफ़ के अलावा कुरान पाक में कुछ वक्फ़ ऐसे भी होते हैं जो हम थक जाने या सांस टूटने या खांसी आने की वजह से कर लेते हैं। तो उनमें सबसे पहला वक्फ़ बिस्सकून या जज़्म सकून है। जब कलमे का आखिरी हरफ पहले से ही अलामत जज़्म या खड़ी हरकत की वजह से साकिन हो तो वहाँ बग़ैर किसी तब्दीली के सांस और आवाज़ को रोक कर ठहरने को वक्फ़ बिस्सकून कहते हैं। इसे सकून असली भी कहते हैं, जबकि पूरी आयत के आखिरी मुतहर्रक हरफ को आयत वक्फ़ की वजह से साकिन करने को सकून आरज़ी कहते हैं। साकिन हरफ को अपने से पहले वाले मुतहर्रक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। वक्फ़ बिल इस्कान
जब कलमा के आखिरी हुरूफ पर ज़बर, ज़ेर, पेश या दो ज़ेर और दो पेश और या के अलावा बाकी हुरूफ के नीचे खड़ी ज़ेर और वाऊ के अलावा बाकी हरूफ पर उल्टा पेश हो तो ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर, दो पेश और खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश वाले हुरूफ को जज़म मानकर सांस और आवाज़ को रोक कर ठहरने को वक्फ़ बिल इस्कान कहते हैं। अगला टॉपिक है वक्फ़ बिल इब्दाल। तो वक्फ़ बिल इब्दाल थोड़ा मुश्किल है, इसको ज़रा ध्यान से समझने की ज़रूरत है वरना ये जहन से निकल जाता है। जब कलमा के आखिरी हरूफ पर दो ज़बर या तनवीन हो या गोल ता यानी ता वाले हरूफ पर चाहे कोई भी हरकत हो, तो जब दो ज़बर वाले हरूफ हों तो सांस और आवाज़ को रोक कर ठहरते हैं। इस ठहरने को वक्फ़ बिल इब्दाल कहते हैं। इसी तरह गोल ता यानी ता वाले हरूफ पर सांस और आवाज़ को रोक कर ठहरना चाहिए और जब हम ठहरते हैं तो ता को जो दो नुक्ते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है और इसको खाली हाँ में बदल दिया जाता है। इस ठहरने और बदलने को वक्फ़ बिल इब्दाल कहते हैं। तो जब हम वक्फ़ बिल इब्दाल कर रहे होते हैं तो कलमा के आखिरी हरूफ पर जो दो ज़बर होते हैं उनमें से एक ज़बर कायम रहेगा जबकि दूसरे ज़बर को अलिफ मानकर वक्फ़ किया जाता है। हम वक्फ़ बिल इब्दाल को दोबारा से समझ लेते हैं कि दो ज़बर की सूरत में हम एक ज़बर को कायम रखेंगे और दूसरी ज़बर को अलिफ मानकर वक्फ़ करेंगे और इसी तरह से तनवीन की सूरत में हम दोनों ही पेश को साकिन कर देंगे और जज़्म मानते हुए वक्फ़ करेंगे। गोल ता की सूरत में हम गोल ता के नुक्तों की जगह पे जज़्म यानी कि साकिन मानते हुए वक्फ़ करेंगे। वक्फ़ करते हुए हम सांस और आवाज़ दोनों को ठहराएंगे, इसको वक्फ़ बिल इब्दाल कहते हैं। वक्फ़ बिल इश्माम, जब कलमा के आखिरी हरूफ पर पेश या दो पेश हो और सांस और आवाज़ को रोक कर ठहरना हो तो कलमा के आखिरी हरूफ को साकिन करते हुए होंठों से गोलाई की सूरत में लफ्ज़ को इस तरह से अदा करेंगे कि हल्की सी आवाज़ पेश की भी महसूस हो और जज़्म की भी महसूस हो। जैसे लफ्ज़ है उखारू और इसको अदा करेंगे उखारू, और दूसरा लफ्ज़ है फ़खूरन, इसको अदा करेंगे फ़खूरु फ़खूरु। वक्फ़ बिल इश्माम सिर्फ़ पेश और दो पेश पर ही होता है। वक्फ़ बिल रऊम, वक्फ़ बिल रऊम ज़ेर, दो ज़ेर, पेश और दो पेश पर होता है। वक्फ़ बिल रऊम में कलमा के आखिरी हर्फ की हरकत का एक तिहाई यानी तीसरा हिस्सा पढ़ा जाता है, यानी आखिरी कलमा को सांस और आवाज़ को रोक कर ठहरेंगे और मुख्तसर से लम्हे में इसको पढ़ा जाएगा। जैसे लफ्ज़ है क़मरी, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा क़मरी क़मरी। वक्फ़े मुआनिका, ये तीन नुक्ते होते हैं जो अमूमन एक ही आयत के अंदर दो बार होते हैं। इनमें से किसी भी एक आयत की जगह ही रुकना चाहिए। वक़फ़तुन नबी, ये वक्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है, इसे वक़फ़तुन नबी कहते हैं और वक्फ़े लाज़िम भी कहते हैं। ये मुस्तहब है और उलमा से भी साबित है। ये वक्फ़ कुरान मजीद में 11 जगह मौजूद हैं। अमूमन इसके साथ अलामत तोय भी लिखा होता है। अभी जो आपके सामने आयत मौजूद है इसमें हाशिए से बाहर स्वाद की तरह की एक अलामत आपको दिखाई दे रही है, इसे वक्फ़े नबी कहते हैं। वक्फ़े जिब्रील, इसे वक्फ़े मुनज़्ज़िल भी कहते हैं। यहाँ भी लाज़मन रुका जाता है वरना मानी में फ़र्क पड़ जाता है। वक्फ़े जिब्रील या वक्फ़े मुनज़्ज़िल की अलामत आपको आयत के ऊपर अंडरलाइन करके दिखा दी गई है। इसी तरीके से आपने यहाँ सांस और आवाज़ को तोड़कर वक्फ़ करना है। वक्फ़े गुफ़रान, वक्फ़े गुफ़रान कुरान मजीद में 10 जगह मौजूद है। कुरान मजीद में ये जिस तरह लिखा होता है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अलामत वाले हरफ पर वक्फ़ करके अपनी उम्मत के लिए दुआ किया करते थे, सो हमें भी लाज़िमन वक्फ़ करके दुआ करनी चाहिए। यहाँ वक्फ़ के बाद इआदा यानी लफ्ज़ को दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है।
इन तमाम वक़ूफ़ के अलावा एक वक्फ़ हुस्न भी होता है। अगर दौरान तलावत लंबा सांस ना रख सकने की वजह से किसी भी कलमा के दौरान सांस और आवाज़ टूट जाए तो उसे वक्फ़ हुस्न कहते हैं। लेकिन वक्फ़ हुस्न में नया सांस बनाकर दोबारा से अदा करना चाहिए, यानी लफ्ज़ को दोबारा से पिछले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ना चाहिए, वरना मानी में फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह एक वक्फ़ कभी है। वक्फ़ कभी वो वक्फ़ होता है जिससे आयत के मानी में शक पड़ जाए या मानी फासिद या गलत हो जाए। बेशक हम वक्फ़ रमूज़े औक़ाफ़ के मुताबिक ही कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बात अभी मुकम्मल हो रही होती है और हम सिंबल को देखते हुए वक्फ़ कर लेते हैं। ऐसी सूरत में हमें तिलावत के दौरान चाहिए कि हम पिछले लफ्ज़ को साथ दोबारा मिलाकर इआदा कर लें और लफ्ज़ को अदा कर लें ताकि मानी में फ़र्क ना पड़े। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये वाला लेक्चर लंबा ज़रूर है, लेकिन इसका मकसद ये था कि आपको तमाम कवायद एक ही जगह पे मिल जाए ताकि आपको इनको सुनकर समझने में और कुरान शरीफ को सामने रख कर समझने में और अमल करने में आसानी हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नया उन्वान लेकर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।